एक बार फिर बच्चों आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी को जैसे कि जानकारी है कि हमारे चैनल के द्वारा ऑथेंटिक जानकारी आपको दिखाई जाती है, रियल जानकारी दिखाई जाती है। ये एक नोटिस जारी हुआ है बच्चों एसएससी जीडी का। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न तो इसका हो चुका था, तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की और मानते हैं कि हमारे रिटर्न में 120, 125, 130 आ जाएंगे, हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा, तो उनके लिए ये 20/5/2024 यानी कि कल ये लेटर जारी हुआ है 20 में। आज इसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, सबसे पहली जानकारी तो आप सभी को है कि अभी फ़िलहाल आईटीबीपी के द्वारा फिजिकल आपका लिए जाएगा। ठीक है, आईटीबीपी अब की बार आपका फिजिकल करा रही है, लेकिन आईटीबीपी भी तो किसी कंपनी को टेंडर देगी और वो टेंडर पे जो भी टेंडर की जो है शर्तें हैं उसको कंप्लीट करेगा, तो आईटीबीपी उसी को ही ये टेंडर देगी फिजिकल का। ठीक है, तो ये नोटिस उसी के ऊपर है। ये अब की बार का तीसरा नोटिस है। इससे पहले 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। पिछली बार के नोटिस से भी हमें ये लगा था कि भाई हो सकता है कि बच्चों का जो फिजिकल है वो जून के लास्ट तक चल जाए, परंतु ये नोटिस फिर जारी होने के बाद एक बार फिर पूरी की पूरी चीज़ें बदल चुकी है, पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो चुकी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो इस नोटिस के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं। RFID बेस्ड पीएसटी डिजिटल मशीन बेस्ड पीएसटी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इसमें बस टेंडर में यही बोला जाता है कि भाई जैसे जो बच्चे दौड़ाए जाते हैं, जब रनिंग होती है तो लगभग 100 से या 200 या 150 बच्चे जितने भी दौड़ाए जाते हैं ना ग्रुप में, तो उनके पैरों में एक चिप बंधी होती है। ठीक है, तो कंपनी के पास अच्छी प्रकार की चिप होनी चाहिए। और डिजिटल मशीन बेस्ड पीएसटी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग यानी कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए ये सारे के सारे जो मशीन्स है ये पूरी की पूरी उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, बच्चे जब फिजिकल देते हैं तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि सर ये बाद में ये ना कह दे कि सर हमने तो फिजिकल दिया था और हमने उसमें क्वालिफाई भी करा था, परंतु हमारा नाम नहीं आया। तो कम से कम वो रिकॉर्डिंग देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा उपस्थित हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो ये सभी चीज़ें होती है। आपको जैसे आप लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं तो आपको सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए दिखाई देते होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो नोटिस है ये इसी से रिलेटेड है कि हाँ कि जो भी कंपनी है उसके पास अच्छे प्रकार के सारे के सारे जो मशीन्स वगैरह हैं ये होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अब इसकी डेट फिर पुनः चेंज कर दी गई है 11/6/2024, यानी कि अब जो ये है जो बिड सबमिशन एंड डेट है, तो बिड सबमिशन दोबारा 20/5/2024 से 4 बजे से 11/6/2024 शाम के 5 बजे तक आप लोग अपनी बिड जमा करा सकते हो। ठीक है, तब तक ये ओपनिंग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये जब 20 तक जारी होता, पहले ये 20 तक जारी होता, 20-21 मई तक जारी होता कि भाई 21 मई तक आपके लिए टाइम है पिछले टेंडर में कि आप लोग जमा करा सकते हो। यहाँ पे जो 11/6 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये यहाँ पे 21 मई था। तो 21 मई में जैसे हमें लग रहा था कि हाँ भाई 21 मई में ये अपना ये टेंडर वगैरह छूट जाएगा और उसके बाद हम ये मान लेते कि भाई जून के लास्ट तक हमारा जो फिजिकल है वो हो जाएगा। लेकिन परंतु अब तो पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो चुकी है। ये 11/6 तक तो टेंडर ही मांग रहे हैं, तो 11 जून तक अगर टेंडर मांग रहे हैं तो 11 जून तक तो फिजिकल का कोई मतलब ही नहीं है। 11 जून तक तो फिजिकल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, नहीं है। तो अब जो आपका फिजिकल बनने वाला है, तो मुझे तो ये लगता है भाई कि हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक तक कुछ हमें ये मान के चलिए कि हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल जो है स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चीज़ें और भी बहुत कुछ बदली है। जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस है, सवाल हैं किस प्रकार के। देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें ये भी बताइए कि चलो ये तो उन्होंने 11 जून तक तो उन्होंने मांगे लिया है सबमिशन और इस तक तो फिजिकल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता और 11 जून के बाद ही बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने चलो ये भी मान लिया कि भाई जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका ये बन सकता है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट भी तो जारी होना है। तो रिजल्ट के बारे में क्या खबर है? क्या सर इसका फिजिकल का रिजल्ट पे असर पड़ेगा? तो भाई सबसे पहले तो एक बात मेरी ये मानिए, सभी यूट्यूबर कह रहे हैं कि हाँ इसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि हाँ इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या मेरी बात सही है? असर नहीं पड़ने वाली। देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो फिजिकल कराएगी वो कराएगी आईटीबीपी किसी टेंडर के थ्रू। यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है, उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले आपका बिल्कुल भी फिजिकल नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट कौन जारी करेगा? रिजल्ट तो एसएससी जारी करेगा ना भाई।
रिजल्ट तो एसएससी जारी करेगा ना। जहां एसएससी पे रिजल्ट अपना तैयार हुआ, एसएससी तो अपना जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिजिकल काम आईटीबीपी और अदर जो कंपनी है, जो टेंडर वाली कंपनी है, उनका है, ठीक है नहीं है। तो रिजल्ट की आप लोग मान के चलिए, ये जो आपका मई का जो महीना चल रहा है भाई, लास्ट वीक तक आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। एक संभावना जताई जा रही है कि लास्ट वीक तक मई के इसका रिजल्ट एसएससी जारी कर दे, ठीक है नहीं है। जैसे रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो एसएससी जारी कर देगी, क्योंकि एसएससी को फिजिकल से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल कराने वाली कंपनी टेंडर वाली हमारी दूसरी है, ठीक है नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मेरी बात सही है कि जो रिजल्ट जैसे ही तैयार हो जाएगा, फिजिकल से कोई मतलब नहीं, ये डिक्लेयर कर देगी एसएससी, ठीक है नहीं है। उसके बाद आईटीबीपी और अपना जो टेंडर वाली कंपनीज है वो इसको फिजिकल को कराएगी, ठीक है नहीं है। तो ये छोटे छोटे नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जिनके जो रिटर्न एग्जाम है उनमें नंबर अच्छे हैं, 125, 120, 130, 135। ये बच्चे इन नोटिसों के माध्यम से ये जानते हैं कि इनकी कीमत क्या है, ठीक है नहीं है। क्योंकि भाई जिनके 125, 130, 135 ये जो बच्चे हैं, उनसे उनके मन से पूछिए कि हाँ ये नंबर लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, और फिर फिजिकल का उन्होंने एक अच्छे तरीके से कि ये पता हो कि हाँ भाई इस डेट में फिजिकल होगा, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से जमा करा सकते हैं, ठीक है नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो ये चीज़ें सभी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये नोटिस था भाई, जिसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी समझा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है और ये वीडियो आपको पसंद आई है, और हमारे चैनल के द्वारा टाइम टाइम पर जैसी कोई अपडेट आती है, किसी भी एसएससी जीडी से रिलेटेड ही नहीं, अगर कोई आरआरबी से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड, यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड, भाई भर्ती में न्यू वैकेंसी आई या फिर भर्ती से किसी से भी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर बता दी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही जानकारी है कि हाँ भाई 11/6 तक तो ये इसमें टेंडर ही छोड़ेगा, इनका फॉर्म जो है सबमिशन लेंगे, ठीक है नहीं है। तो इसके बाद उसका फिजिकल और रिटर्न तो तभी हो जाएगा, मैंने आपको बता दी, जैसे ही एसएससी के पास कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट वो जारी कर देगा, ठीक है भाई। तो ये टेंडर जारी हुआ था अपना कल। आज की वीडियो में हमने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगर ये अच्छी लगी आपको इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ें हैं वो सभी की सभी आपको ये लगी है कि हाँ सर ने जो बातें बताई है वो रियल है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा कि जैसे नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है भैया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद,